दोस्तों, अगर आपने अभी तक रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। टेंशन मत लो, आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका दिखाऊंगा जिससे आप 100% सही फॉर्म भर सकोगे। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनेवा NH पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरसी वेस्ट रनवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में, जिसकी टोटल वैकेंसी है 5349 पोस्ट है। इस वीडियो में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, फीस, एलिजिबिलिटी और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम गंवाए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा RRCWR अप्रेंटिस फॉर्म, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म का ऑनलाइन डेट 21 फरवरी से चालू हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 23 मार्च है। फीस की लास्ट पेमेंट डेट 23 मार्च है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS की 100, बाकी ऑल कैटेगरी की फ़ीस 0 है। मेरिट लिस्ट अभी नोटिफाई है, कुछ दिन में जारी हो जाएगी। टोटल पोस्ट 5349 है। मिनिमम एज 15 और मैक्सिमम एज 24 ईयर है। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी मिला है। जनरल OBC की कितनी वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर हाई स्कूल मैक्सिमम 50% पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ITI पास होना कंपलसरी है। बिना ITI के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप ITI पास हो, जिसमें मैक्सिमम 50% आना ज़रूरी है। यदि इसके पहले आपने RRC रेलवे का फॉर्म ऑनलाइन किया है तो लॉगिन वाले टैब पर क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट का चयन कर लेना है कि आप किस स्टेट से हैं, उस स्टेट का चयन कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने आधार कार्ड नंबर, यू हैव आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देना। आधार नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आप अपना फुल नेम डाल देना है कैंडिडेट फुल नेम में। उसके बाद नीचे यहाँ पर फादर्स नेम में फादर नेम डाल देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज कर लेना, मेल हो फीमेल हो जो भी हो उसका चयन कर लेना है। कम्युनिटी में आप अपना कास्ट का चयन कर लेना, आप OBC हो, ST SC EWS जो भी हो उसका चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ email ID में आप अपना यहाँ पर email ID नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर पुनः से email ID और मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप अपना जन्मतिथि कैलेंडर से चूज कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका इधर करंट डेट दिखाता है, आप कितनी एज के हैं प्रेजेंट टाइम पर। उसके बाद इधर आप नीचे यू फिजिकली हैंडिकैप्ड वाले ऑप्शन में इसको नो सिलेक्ट रहने देना है। यदि आप विकलांग है या आप आंख से देख नहीं सकते हैं, पैर से विकलांग है या आपको कोई दिक्कत है तो इसको यस कर देना है। उसके बाद यस करने के बाद यहाँ पर आप अपना रीजन डाल देना है। यदि आप विकलांग हैं तो, नहीं तो इसको नो पर सिलेक्ट रहने देना है। नीचे EX सर्विस मैन है तो इसको यस कर देना है, नहीं तो नो सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सिलेक्ट ITI में यहाँ पर जितना ट्रेड दिया गया है, इतने ट्रेड में से यदि आप कोई भी ट्रेड जो भी ट्रेड किया हो उस ट्रेड का चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ITI ट्रेड पास ट्रेड में यहाँ पर जिस ट्रेड से आपने ITI पास किया हो उस ट्रेड का नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल पूरा दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन वाले टैब पर क्लिक कर देना है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन ID है और पासवर्ड है वो आपकी जीमेल पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो अभी आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर भेज दिया गया है। फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन ID नंबर और पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है दोनों, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस 6 अंक के OTP डालकर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना। अगर नहीं गया होगा तो रिसेंट OTP पर क्लिक करके दोबारा से मंगा लेना।
यदि मोबाइल नंबर गलत है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप अपना दोबारा से मोबाइल नंबर देकर OTP मंगा सकते हैं। OTP मंगाने के बाद यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर लेना है। के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप चेंज पासवर्ड का आ जाएगा। यहाँ पर जो आपके जीमेल पर पुराना पासवर्ड भेजा गया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आप अपने अनुसार यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पर पुनः भर देंगे। भरने के बाद अपडेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड अपडेट करने के बाद पुनः उसी पेज पर लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद जो आपने अभी भी पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद लॉगिन वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ नया पेज ओपन इस तरह का होकर आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल दिया रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको अपना वर्कशॉप यानी डिवीज़न विभाग का चयन करना है। तो यहाँ पर डिवीज़न आ जाएगा। आप मुंबई डिवीज़न, वडोदरा, अहमदाबाद जिस डिवीज़न में आप काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, या राजकोट जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसका सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे सेव का आइकन दिखेगा, यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का आ जाएगा। यहाँ पर फिल डाटा विदाउट स्पेस स्पेशल करेक्टर, मतलब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी में यहाँ पर आप अपना बोर्ड का सिलेक्शन कर लेना है कि आप किस बोर्ड से है। UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, आंध्र बोर्ड। तो यहाँ पर 3 बोर्ड का नाम है। यदि आप अदर बोर्ड से हैं तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी नेम वाले में यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम डाल देना। आप UP बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, आपके मार्कशीट में आपके बोर्ड का नाम दिया रहेगा, वहाँ से आप अपना नाम देखकर डाल देना। उसके बाद नेम आप इंस्टीट्यूट एजुकेशनल, यानी यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डाल देना, आप किस कॉलेज से पढ़ाई किए हो, हाई स्कूल। उसके बाद यहाँ पर आप अपना उत्तीर्ण ईयर डाल देना, आप किस सन में हाई स्कूल उत्तीर्ण किए हैं। उसके बाद यहाँ पर SSC इक्विवेलेंट मार्कशीट में यहाँ पर आप अपने मार्कशीट का नंबर डाल देना, सर्टिफिकेट नंबर। आपके मार्कशीट में यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद नीचे यहाँ पर मार्क सिलेक्ट रहने देना। CGPA CBSE बोर्ड वाले सिलेक्ट करते हैं, UP बोर्ड में मार्क C सिलेक्ट रहने देना। उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप हाई स्कूल का एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना। इससे पहले हिंदी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ऑप्टेन मार्क में हिंदी में आप कितना नंबर पाए हो, जैसे मैक्सिमम मार्क 100, उसके बाद कितना नंबर पाए उसको यहाँ पर भर देंगे। हिंदी का मार्क भरने के बाद यहाँ पर ऑप्टेन मार्क, मैक्सिमम मार्क भरने के बाद यहाँ पर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आप दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, जैसे इंग्लिश का चूज कर लेंगे। उसके बाद आप इंग्लिश में कितने नंबर पाए हो उसके बाद टोटल मार्क भर देंगे। इसी तरह से आप हाई स्कूल के 6 सब्जेक्ट ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट ले रहेंगे। उसके बाद ऑप्टेन मार्क, मैक्सिमम मार्क फिल कर देंगे। नीचे आपका टोटल मार्क, आउटफिट, टोटल कितने में कितना नंबर पाए हो, उसके बाद आपका परसेंटेज, सारा कुछ ऑटो फिल होकर आ जाएगा। करंट फॉन्डेंस एड्रेस में यहाँ पर आपके आधार में जो एड्रेस होगा उस आधार को यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले का नाम डाल देना है। स्टेट आपका ऑलरेडी चूज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद नीचे टेक्निकल क्वालिफिकेशन मतलब ITI का फॉर्म भरने का आ जाएगा। यहाँ पर आपका ट्रेड, डिजाइन ट्रेड दोनों ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ITI पासिंग ईयर, आप किस सन में ITI पास किए हो उस सन का यहाँ पर नाम, सत्र चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट पर आपका सर्टिफिकेट नंबर दिया रहेगा, उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप इस कॉलेज से ITI को पास किए हो उसको डाल देना है। यहाँ पर अथॉरिटी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क मतलब टोटल मार्क यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स में से आपने कितना मार्क आपको मिला है उसको डाल देना है। यहाँ पर आप परसेंटेज डाल देना है कि आपका कितना परसेंट आया था। सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्वालिफिकेशन के बाद नेक्स्ट पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। ध्यान रहे कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ 60 KB से कम होना चाहिए। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अपने फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ को रिसाइज कर लेना। अपलोड करने के लिए सिलेक्ट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गैलरी में आप अपना फ़ोटो जो रिसाइज किया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख कर आ जाएगा फाइल हैज़ बीन अपलोडेड, क्लोज कर देंगे। JPG से
PDF में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में सर्च करेंगे JPG टू PDF। उसके बाद आपके सामने JPG टू PDF वाला पोर्टल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट टू इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गैलरी में जाएंगे। यहाँ पर आप अपना हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होगी या जो सर्टिफिकेट होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF वाले पर क्लिक कर देंगे। आपका फ़ोटो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड वाले पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। इसी तरह आप ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, सारा कुछ इसी तरह से PDF में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर नीचे आप अपना हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करना है तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गैलरी में जाएंगे। जो मार्कशीट फ़ोटो को PDF में कन्वर्ट किया है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड वाले पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख कर आ जाएगा फाइल हैज़ बीन अपलोडेड। उसके बाद क्लोज कर देंगे। उसके बाद इस पर आई सर्टिफिकेट अपलोडेड सर्टिफिकेट इज हिंदी या इंग्लिश, इसको यस ही रहने देना है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए फिर से आपका हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा तो इसको अपलोड कर देते हैं। हाई स्कूल का मार्कशीट, ITI ट्रेनी, OBC कास्ट सर्टिफिकेट, सारा कुछ का साइज़ 100 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट ITI का अपलोड करना है। यहाँ पर जो आपके दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट मिली है उसमें आपका नंबर जो होगा उस वाली मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गैलरी में जाएंगे। यहाँ पर ITI रिजल्ट मतलब जो आपका मार्कशीट है उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू NCVG में, इसमें आपको जो एक सर्टिफिकेट मिला है उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। मतलब नंबर वाला नहीं, एक दूसरा सर्टिफिकेट मिलता है उसको यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ITI रिजल्ट वाला आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में जो सेंट्रल से आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया उसको PDF में कन्वर्ट किए हो उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन वाले में भी फिर से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना एजुकेशन डिटेल, एड्रेस, टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल, फ़ोटो, सारा जो PDF को अपलोड किए हो इसमें आप ओपन करके देख सकते हो। नहीं तो सारा एक एक चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ नीचे सारे चेक बॉक्स पर टिक कर देना। टिक करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज पेमेंट करने का आ जाएगा तो यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, SBI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर UPI की सहायता से कराना है तो UPI नेट QR पर सिलेक्ट करके नीचे यहाँ पर आपका QR ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर QR को स्कैन करा लेंगे। उसके बाद अपना पेमेंट कटा लेंगे। दोस्तों पेमेंट कटाने के बाद यदि आप रिसिप्ट नहीं डाउनलोड कर पाए, किसी कारण बस आपका PDF नहीं डाउनलोड कर पाए तो यहाँ पर पेमेंट वेरीफाई वाले पर क्लिक करके पेमेंट वेरीफाई कर लेना। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर लिख कर आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली। तो उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना PDF डाउनलोड कर लेना। दोस्तों अगर आप रेलवे में जाना चाहते हो तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना जिससे वे भी अपना फॉर्म मोबाइल से भर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे रेलवे की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों यदि आपको फॉर्म भरने में भी कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।